नमस्कार दोस्तों। फाइनली वही हुआ जो पहले से डर था। एक कंपनी की चर्चा करेंगे। उस कंपनी को लेकर के हमने शायद 2 से 3 हमारी स्टडी थी कंपनी को। क्यों स्टडी था उसके पीछे कुछ कारणों को समझते हैं। और एक कारण था कि हमारे सामने जब हम कुछ सर्च कर रहे थे यूट्यूब के दौरान हमारे सामने कुछ प्रॉम्प्ट स्पॉन्सर्ड किया हुआ वीडियो सामने आता है। और उसमें ऐसी बड़ी बड़ी दावा किया गया कि कोई कंपनी कंपनी पास मार्केट कैप उस टाइम की बात करें तो करीब 30 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था। क्या होगा, स्टॉक की प्राइस करीब 7 रुपये के आसपास चल रहा था और स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था। और कुछ जो वीडियो के ऊपर हमने स्टडी किया वो वीडियो को करीब करीब 10 लाख लोगों को दिखाया गया था यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू। और हो सकता है अदर सोर्स किया हो। अब इसमें बात क्या निकल के आई, इसमें बात निकल के आई कि हमने देखा कि इसका एक छोटी सी पैनी कंपनी था और वो कंपनी अपने शेयर्स को लेकर के स्पॉन्सर्ड किया। ये आगे चल करके मल्टी बैगर शॉप। यहाँ काम स्टार्ट होता है ऑपरेटर से। बीच में कुछ मीडिएटर होंगे जिनको उन्होंने एक कारोबार दिया होगा। उन्होंने इसको लेकर के अपना काम चालू किया। स्पॉन्सर्ड करते करते मार्केट में आखिर बेचने वाला कौन, खरीदने वाला कौन, आम लोगों तक पहुंच रहा है। 10 लाख लोगों तक पहुंच रहा है और एक ही वीडियो को बार बार अपलोड किया जाता है। एक बार 10 लाख तक पहुंचाया गया, फिर डिलीट कर दिया, फिर दोबारा अपलोड कर दिया गया, फिर पहुंचाया गया। अब इसके पीछे हमने कारण कहा था कि प्रमोटर ही इस कंपनी में अपने पोजीशंस को बेच के निकले। हमने कहा कि फाइनली प्रमोटर ने कहा भाई हम तो चले और तुम आके फंसो और अपना कारोबार संभालो। एक आम निवेशक को, जो आम निवेशक कंपनी के बारे में एबीसी नहीं पता, कंपनी कामकाज क्या करती है, कंपनी कामकाज क्या है और कंपनी चलती क्या, उनको बस ये पता है जो मोबाइल ऐप के थ्रू स्टॉक में एक लंबी उछाल आने वाली है उसको ट्रेड कर लो, खरीद लो, हो सकता है कल हम करोड़पति। वैसा ही आंकड़ा था। कंपनी का नाम आप हम सामने रखेंगे। कंपनी का नाम था नाइशा। इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, पंप एंड डंप सिस्टम्स। कई बार ये भी देखा गया कि इस तरह की चीज़ों में एक ही दो कंपनी नहीं, मैंने कई सारे कंपनी इस तरह के हमारे सामने किया है और हम उस पर एक डिटेल्ड लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस को डिटेल एनालिसिस करने का प्रयासरत रहता हूँ। किसके लिए? एक अवेयरनेस के लिए, एक केयरफुल के लिए, क्योंकि मार्केट है और जनरल लाइफ है। यहाँ पे एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट तक पैसा ले जाने के लिए आजकल बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ मेहनत ऐसी होती है जो बस इधर सुधर कर दिया जाए तो आपकी एक चला जाता है। और ऐसा ही आंकड़ा निकल के आएगी नाइशा कॉर्पोरेट। अब हम चर्चा करेंगे इस कंपनी को क्या क्या हुआ। ऑलमोस्ट जब हमने कंपनी की चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा कि कंपनी के, अब मैं एक नज़र आपको अपनी मैंने दूसरी वीडियोस बना रखी है, तब मैं लिंक आपने आई बटन में ऊपर लगा दूंगा। आप एक बार जा करके विजिट करना, चेक करना जो भाई मैंने जो डेटा दिया है वो डेटा करेक्टली है या नहीं है जो मैं अभी कह रहा हूँ। क्योंकि हमारी जो डेटा हम जो भी आपके सामने रखते हैं ना, उसके पीछे जब तक कोई डेटा ना हो, ऑथेंटिकेटेड डेटा, हम ऐसे कोई बातें नहीं रखने का प्रयास करता हूँ। इसलिए ऑथेंटिकेटेड डेटा आती है जो कंपनी में प्रमोटर्स धीरे 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 करके करीब करीब 26% की होल्डिंग थी कंपनी। वो जो 7 रुपए का शेयर था वो 14 रुपये, 17 रुपये पे तक पहुंच गई और उसको बेच बेच वहां से रफा दफा करके। और यही आंकड़ा कहती है जो प्रमोटर्स ही एक गेम प्लान किया और गेम प्लान के बाद आम निवेशकों को आया। अब एक कुछ सवाल आती है सेबी कुछ करती क्यों? एक्सचेंज, भाई एक्सचेंज के पास 3,000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनी, किस किस को ट्रैक करके देखेगा कि भाई किस में बेच रहा है या किस में फंड बेच। अब
एज पर द सेबी की बात करूँ, सेबी भी कितना चेक करेगा? पास तो डेटा डेटा है लेकिन चेक नहीं कर पाता है जो भाई कौन सी कंपनी। चलिए कंपनी के बारे में एक नज़र आपके सामने रखता हूँ, तब तो आपको थोड़ा सा विश्वास भी होगा जो हमने डेटा कहा वो डेटा करेक्टली है कि नहीं है। इसके लिए हम अपने डिस्प्ले पर चलते हैं और समझने की प्रयास। चलिए यहाँ पे देखा गया कंपनी का नाम है नैसा कॉरपोरेशंस। जो कहती है कंपनी क्या करती है, कहती है जो इनका कामकाज है ट्रेडिंग करती है। ट्रेडिंग किसकी? शेयर मार्केट में। साथ में रियल एस्टेट का कारोबार की बात करती है। कहाँ पे? गुजरात में। ऐसा डेटा मिलने की आती है। मुंबई प्रोजेक्ट इन द कल्याण इन द महाराष्ट्र के बाद, और अंदर इन द सूरत सिटी इन द गुजरात। दो सिटी में इनके पास दस है, और ये आंकड़ा इन्होंने अपने वेबसाइट पे वेबसाइट पे रखा हो। अब सवाल आता है जो जिस पार्ट को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे उसको लेकर के, इसमें देखिए देखने वाली बात यह है जो कंपनी में निवेशक में जब हम देखेंगे, आप देखेंगे तो कंपनी निवेशक कहता है करीब 26% की होल्डिंग है। और यही होल्डिंग की बात करेंगे जहाँ पे देखिए लंबी चौड़ी बल्क डील हुई, और यहाँ पे जो भी प्रमोटर्स हैं ना, कौन कौन है? रेखा आर रुइया, सेल्जा आर रुइया, इनोसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यही 3-4 कंपनी जो नाम जो है ना, यही मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। अब यहाँ पे मैं एक लेटेस्ट अपडेट में आता हूँ। 2 दिन पहले कंपनी ने अपडेट दिया, अर्थात 1 तारीख को अपडेट देती है, और 1 तारीख में देखिए हम थोड़ा सा बीएससी भी अपने सामने लेते हैं कि आखिर बीएससी इसके बारे में क्या। देखिए ये सारे के सारे 1 तारीख 1 अक्टूबर को कंपनी ने अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को शेयर करती है जो हम अपने होल्डिंग को बेच रहे हैं। ठीक है, 1 तारीख के डेटा की बात है। अब इसके पहले की बात करूं, यदि इसी डेटा को हम चेक करने के प्रयासरत रहे हैं तो हमारे सामने दिखता है, लेटेस्ट अपडेट को जरा ओपन करते हैं। 1 तारीख को अपडेट देती है और कंपनी अपने पास लेटर बनाती है 20 तारीख को, अर्थात 20 तारीख वाली लेटर कब आती है? 11 दिन के बाद आती है, 12 दिन के बाद आती है। और वो ये कहती है जब हमारे पास जो हमारी प्रमोटर्स ग्रुप हैं नैशा का, जो कि रेखा रुइया या रुइया फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी होल्डिंग जो थी वो कंपनी की होल्डिंग कितनी हो गई? कहती यहाँ तो कहती 8% के आसपास की आंकड़ा देती है। और जब हम बीएससी के ऊपर जाएंगे, बीएससी हमें कुछ एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, और वो ये बता रहा है जो यहाँ पे कहता है कंपनी को लेकर के लेटेस्ट अपडेट में यहाँ भी देखने को नज़र नहीं आते। आप देखेंगे अनाउंसमेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे यदि देखेंगे तो आपके सामने दिखता है, अच्छा ये तो यहाँ भी गेम कर रखा। मतलब कुछ ना कुछ गेम ऐसे चल जाता है जो समझ में नहीं आ पाता है तो आखिर डेटा कहाँ कैसी। अब यहाँ पे देखिए लास्ट अपडेट क्या कहती है, और लास्ट अपडेट को लेकर 26 तारीख को कंपनी क्या करती है? बनाती है लेटर, और लेटर बनाने के साथ कहती है कि हमने हमारे जितने भी होल्डिंग थी और सारे के सारे प्रमोटर होल्डिंग हमारी हो गई 0। और ये 26 तारीख को अपडेट करती है, बनाती है लेटर, और सबका जो भी डेटा है उसका, चाहे उससे पहले डेटा को, उससे पहले डेटा को, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे शायद निकल के आगे सब के सब उन्होंने 1/10 को ही 1 अक्टूबर को फाइल किया है, और ये सारा डेटा उन्होंने शामिल किया, और ये कह देता कि भाई हमने सारा शेयर को बेच दिया। और ये डेटा था इसका लिए हमने कहा जिसका डर था ना वही हुआ। आखिरी में प्रमोटर ने कल जोड़ लिया और निकल लिया, और आम निवेशक के लिए जो 21-20 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी थी वो आज भी 50 करोड़ के मार्केट कैप पे जाके अटकी है। और बाकी सारे एस्पेक्ट को देखा जाए तो बाकी सारे एस्पेक्ट पे हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, इसलिए आप जाकर के डीपली स्टडी कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पिछले 1 महीने के दौरान में कंपनी में 143% कल आई। लेकिन यदि ओवरऑल पुराने हिस्टोरिकल डेटा की तरफ देखा जाए तो कंपनी में कभी भी इस तरह के रिएक्शन देखने को नजर नहीं आई थी एक से पहले की बात। केवल और केवल इस दौरान में मार्केट में ऐसा उछाल बनाई, और लास्ट में जब प्रमोटर चले गए तो अब मार्केट में क्या होगा, किसके भरोसे रहेगा कंपनी का कामकाज तो हमने देखा ही। कोई ऐसी बड़ी बात यहाँ पे देखने को नज़र नहीं है जिसके पास पूरे का पूरे मार्केट कैप कहता है
50 करोड़ के आसपास का। और इसके अलावा यदि इंडस्ट्रियल की देखा जाए, बुक वैल्यू को देखा जाए, तो उस टाइम पर अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता था कंपनी। आजकल थोड़ा सा डेवलप कर गया, क्योंकि क्या थी, प्रॉम्प्ट किया गया था। जबकि इसमें पूरे के पूरे कंपनी में आप पीएल को देखें तो शायद पीएल में 8 करोड़ के सेल्स के बेसिस पे 2 करोड़ का प्रॉफिट। पूरे के पूरे साल में इनके पास जो ऑरेंज था उन्होंने इंक्रीज भी किया है। ऑरेंज के अलावा की बात करूँ, इनके पास अदर कोई एसेट्स तो है नहीं। 1 लाख रुपए की आसपास की फिक्स एसेट्स की बात कर रही है, जो हम यहाँ पे सामने देख रहे हैं। अब इनके पास एक लैपटॉप, फोन और यही कुछ होगा, टेबल वगैरह होगा, जहाँ पे इन्होंने 1 लाख इन्होंने बात कर रखी है। अर्थात ऑफिस में सेटअप की बात भी नहीं कर रही है, आखिर कितना सेटअप है, 1 लाख की बात कर रही है। इसके अलावा कहती है कि हो सकता है उन्होंने रेंट पे लिया हो, कंप्यूटर लैपटॉप भी रेंट पे लिया हो। और के पास 1.5 करोड़ के आसपास का रिसीवल भी कहता है, और रिसीवल की बात करें तो वो कहते हैं 6 महीने में, सॉरी 2 महीने में पैसा देते। ये कुछ आंकड़ा था, हमने समझने का प्रयास किया दोस्तों। जो कि आखिरी आखिरी में हमने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि भाई ये ना वीडियो हम बना तो रहे हैं, लेकिन मार्केट में अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं, किस कंपनी को लेकर के हम आपके सामने प्रमोशंस या एडवर्टाइजिंग या स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। बी केयरफुल, बी अवेयर इन द मार्केट ऑलवेज, ओनली एंड नॉट मार्केट, जनरल लाइफ में भी अवेयर होना जरूरी है। नहीं तो वही बात हमने कहा ना, जो पैसे एक के पॉकेट से दूसरे थोड़ा सा समय लगता है, सेकंड भर में इतना इजी हो गया है, सेकंड भर में इधर से उधर है। और चाहे वो आपकी क्राइम की बात करें, कौन सी क्राइम की, साइबर क्राइम की, जो साइबर ठगी है वैसा ही, और वैसा ही आंकड़ा इसमें भी मार्केट को लुभावना बातें कह कह के मार्केट से पैसा निकाला। सोचिए, 1 महीने के दौरान में 43% की उस 143% की उछाले, मैं ये मानूं 100% ही मानूं, जो 20 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था वो 50 करोड़ के मार्केट कैप, मतलब वहां से 25 करोड़ रुपया मार्केट में डाला और निकल लिए। और जिन लोगों ने 25 करोड़ रुपया डाला, अब जाके उन स्टॉक तो बिक नहीं रहा है, पेडिकल कॉल ऑप्शन में चला गया है। और ये सारे के सारे इवेंट देखने को भी है। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ। बी केयरफुल, बी अवेयर।